स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है टॉपिक हमारा 8.1। दिस इज़ अबाउट नंबर्स पैटर्न। एंड देन इसमें जिन एसएलओस को हमने डिस्कस करना है वो हैं डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन अ गिवन टेबल आर चार्ट, and then identify and apply the pattern rules of a given increasing and decreasing pattern to extend the pattern for the next three terms and determine missing elements in a given pattern। अब आ जाएं यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ। यूनिट इंट्रोडक्शन में क्या है स्टार्ट में, इन दिस यूनिट ऑन पैटर्न we will discuss how numerical patterns like those seen in the terraced field of Azad Jammu and Kashmir AJK are important in understanding the world around us। जैसा कि ये देखें ना, ये जो हमारे पास जो है फील्ड्स हैं कुछ, जिस तरह हम उर्दू में इनको कहते हैं क्यारियाँ बनी हुई हैं ना, तो ये बनी हुई हैं और एक पैटर्न के तहत बनी हुई है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न बना हुआ है, किसी जगह पे जो है ना वो सर्कुलर बना हुआ है। ये चीज़ आप इनको ऑब्जर्व करें, हर फील्ड जो है एक पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जस्ट एज अ फार्मर क्रिएट traces in a specific sequence for efficient irrigation, we will learn to recognize and use square and cube numbers, identify and describe the pattern using rules and apply these rules to extend or fill in missing elements in the sequence। So different sequences को हम लोगों ने डिस्कस करना है इस यूनिट के अंदर। अब आ जाए नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न क्या होता है, जैसा कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंटिंग रीड करते हैं, ये भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए इंक्रीजिंग पैटर्न में मूव हुई है, मतलब यानी कि बिल्डअप हुई है। तो अब यहाँ पर देखें, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड अ नंबर पैटर्न। किसी रूल को फॉलो करती है उसको हम लोग नंबर पैटर्न कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने मेमोराइज कर लेनी है, और अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर पैटर्न क्या होता है तो उनसे ये आपने डेफिनेशन बता देनी है। लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड अ नंबर पैटर्न, उसको हम लोग नंबर पैटर्न कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसकी एग्जांपल देखते हैं। शाहिद हैज स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, ही इंक्रीजेस हिज एक्सरसाइज टाइम ग्रेजुअली। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही कंप्लीटेड 10 पुशअप्स ऑन मंडे, 20 पुशअप्स ऑन ट्यूसडे एंड 30 पुशअप्स ऑन वेडनेसडे एंड 40 पुशअप्स ऑन थर्सडे। अब देखें उसने मंडे से जब स्टार्ट किया उसने 10 पुशअप लगाए पहले मंडे को, और नेक्स्ट डे जब गया तो उसने उन 10 के अंदर 10 का इजाफा कर दिया, 10 में 10 का इंक्रीज कर दिया। फिर इसी तरह नेक्स्ट डे में क्या किया, फिर 10 का इंक्रीज किया, और उसने डेली जो है वो 10 इंक्रीज करना शुरू कर दिए। सो अब यहाँ पर जब ये संडे तक पहुंचा तो उसने एक पर डे जो है उसने 50 पुशअप्स लगाना शुरू कर दिए थे। सो ये जो चीज फॉलो कर रही है ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो कर रही है कि ग्रेजुअली जो है वो शाहिद इंक्रीज कर रहा है अपने जो नंबर्स को, नंबर ऑफ पुशअप्स को। सो मंडे को 10 थे, ट्यूसडे को 20 हो गए, वेडनेसडे को 30 हो गए, 30 हो गए, और थर्सडे को 40 हो गए, और संडे को 50 हो गए। सो इसी तरह ये रूल आपने याद रखना है। रूल क्या था, each term is obtained by adding 10 to the previous term. It can also obtain by multiplying 10 and होल नंबर्स 1 2 3 4। मतलब यानी कि हर नंबर को आपने, जो हमारे पास होल नंबर्स थे 1 से लेकर 10 तक, उनको या 7 तक हम लोग उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 के साथ, तो या 10 के टेबल को रीड करते हैं, तो ये पैटर्न हमारे पास बन जाता है। सो अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 8.1, इसको आपने कंप्लीट करना है। इसमें देखें 3 का टेबल रीड करते हैं। 3 4 कितने होते हैं, 12, और फिर 4 के साथ 1 0 ऐड किया तो 3 40 कितने हो गए, 120। फिर यहां पर क्या चीज आएगी, क्योंकि इसी पैटर्न को फॉलो किया कि हमने एक 0 लगा दिया। अब यहां पर 4 के साथ 2 zeros लगाए तो हमारे पास क्या चीज आ गई, 3 4 12, तो ये 1200 बन गया। इसी तरह 3 के साथ 4 के साथ 3 zeros लगा दिए, मतलब यानी कि ग्रेजुअली हमने एक 0 का जो है ना साथ इजाफा कर दिया, तो ये 12,000 आ गए। इसी तरह 4 के साथ इसका इजाफा किया तो हमारे पास कितना आ गया, तो ये चीज आ गई 120,000, ये बन गया। इसी तरह नेक्स्ट आप आ जाए सॉल्यूशन में।
और इसमें हम लोग ये सोल्यूशन दे दिया जो मैंने अभी आपको बताया। इसको आपने करना क्या है कि ग्रेजुअली जो है वो जीरो जो है वो राइट साइड के ऊपर इंक्रीज हुआ मिसिंग नंबर में। चलें अब हम लोग स्किल प्रैक्टिस 8.1 को देखते हैं। 8.1 में देखें, यहाँ पर हम लोग एक नंबर लिया 23। जब हम लोग 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये पैटर्न जो शो कर रहा है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। जब हम लोगों ने 23 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो हमारे पास आ गया 23। जब हम लोगों ने 23 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास आ गया 69। जब हम लोगों ने 23 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, वो देखें पैटर्न क्या बनता है यहाँ पे। 5 3 कितने होते हैं 15, 1 हो गया, 1 कैरी करेंगे, 5 2 10 प्लस 1 1 1 5 आ गया। जब इसी तरह हम लोगों ने 23 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 141। इसी तरह जब 23 को 9 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 कितने होते हैं, 9 3 27, 2 कैरी हुआ, 7 हमने राइट कर दिया, 9 2 18, 18 प्लस 2 हमारे पास 20 आ गया, तो हमारे पास ये 207 बन गया। तो अब यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बेसिकली आइडेंटिफाई क्या किया कि हमने एक ऑपरेटर को आइडेंटिफाई किया यहाँ पर कि ये किस तरह से ये चीज़ें, ये नंबर्स बन रहे हैं और किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह जो है ना, आपने पार्ट 2 जो है वो खुद कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखें 14 को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 28। तो इसी तरह जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। अगेन यहाँ पर जो फॉलो हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो रूल हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोग, हमारे पास जो गिवन नंबर है उसको जब हम लोग होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि उसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि प्राइम नंबर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या किया, होल नंबर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। सो ये बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने कंप्लीट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न क्या होता है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का पता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता है, इसी तरह आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी पता है। ये सारी चीजें जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती हैं। जैसा कि हम 8.1.1 जो सब टॉपिक है उसको देखते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न। शाजिया ऑब्जर्व द वॉल्स एंड सी इन विच पैटर्न द रेड ब्रिक्स शोज अमंग द ऑल द ब्रिक्स। उसने एक पैटर्न को फॉलो किया। अब हम इसी को देख लेते हैं ना, कि पहले हम लोगों ने, उसने क्या किया कि एक ब्रिक रखी, मतलब यानी कि एक ईंट यहाँ पर रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट रख दी, दूसरी ब्रिक, 2 ब्रिक्स हो गई। इसी तरह फिर उसने तीसरी ईंट रख दी ऊपर, 2 के ऊपर, मतलब यानी कि ये एक पायल बनती गई ब्रिक्स की। सो यहाँ पर और इंक्रीज कितनी हुई, हर दफा 1 ब्रिक जो है वो इंक्रीज हुई, उसका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 4 थी, यहाँ पर 5 थी और यहाँ पर 6 थी। सो इसका मतलब है कि ये एक पैटर्न जो है हमारे पास है, इंक्रीजिंग पैटर्न को फॉलो करता गया। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो इसी तरह ये ब्रिक्स की एग्जांपल दी हुई है, ये आपने याद रखनी है, एंड सो ऑन। डिक्रीजिंग पैटर्न में क्या चीज होती है, बट नंबर पैटर्न in which each term is smaller than the preceding term is known as a decreasing pattern। पहले क्या था कि हर टर्म जो है, अगली जो टर्म है पिछली टर्म से बड़ी थी, अब यहां पर अगली जो टर्म है पिछली टर्म से छोटी है, ये डिक्रीजिंग पैटर्न होगा। देखें 100 है, फिर 90 है, फिर 80 है, फिर 70 है, फिर 60 है, फिर 50 है, फिर 40 है। कैसे, 100 में से 10 माइनस किए तो 90 आ गया, फिर 90 में से 10 माइनस किए 80 आ गया, 80 में से 10 माइनस किए 70 आ गया, 70 में से 10 माइनस किए 60 आ गया, 60 में से 10 माइनस किए 50 आ गया, 50 में से 10 माइनस किए 40 आ गया। कि हर जो पिछली टर्म है, अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से लेस हो रही है, सो डिक्रीज कर रही है, तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग पैटर्न बोलेंगे। अब एक एग्जांपल है 8.2, इसको देखें।
अक्सर राइट फ्यू नंबर्स एज अ पैटर्न बट शी वांट्स टू राइट 3 मोर टर्म्स, हाउ कैन शी राइट? कैसे वो कर सकती है? ये 5 है, 5 में 6 ऐड किया, 5 11 17 23, हम यहां पर आइडेंटिफाई करेंगे। 11 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। फिर हम लोग 17 माइनस 11 करेंगे तो फिर 6 आंसर आएगा। फिर 29 मीन्स के अगली टर्म से आपने पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमारे पास क्या चीज आई? 6 डिफरेंस आया। जो डी है वो हमने निकाल लिया, जो डिफरेंस है वो 6 का आ गया। अब इसका मतलब है कि जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म से 6 नंबर ज्यादा है। जैसा कि 5 में 6 ऐड किया तो 11 आ गए, 11 में 6 ऐड किया तो 17 आ गए, 17 में 6 ऐड किया तो 23 आ गए, 23 में 6 ऐड किया तो 29 आ गए, एंड सो ऑन। ये रूल है, हर टर्म में आपने 6 ऐड करना है। अब जो 41 से आगे 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो उसमें क्या करेंगे कि 41 में 6 ऐड कर देंगे तो 47 आ गया, फिर 47 में 6 ऐड किया 53 आ गया, 53 में 6 ऐड किया तो 59 आ गया। ये आपके पास 3 टर्म जो रिक्वायर्ड थी ये हमने फाइंड कर ली। इसी तरह आपने बाकी के क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 8.3 है, हेल्प अहमद टू राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द नंबर पैटर्न 52 48 44 40 36 32 एंड 28। अब यहां पर ऑब्जर्व करें कि ये पैटर्न जो है ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। इससे पहले जो एग्जांपल थी 8.2 उसमें जो पैटर्न था वो इंक्रीजिंग पैटर्न था। अब यहां पर क्या है कि आपने 52 में से 4 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए तो 48 आ गया, अगेन 48 में से 4 माइनस किए तो 44 आ गया, 44 में से 4 माइनस किए तो 40 आ गया, 40 में से आपने 40 में से 4 किए तो 36 आ गया, एंड सो ऑन। तो अब लास्ट पे देखें 28 है, 28 में से 4 माइनस करेंगे 24, और 24 में से 4 माइनस किए तो 20, 20 में से 4 माइनस किए तो 16। सो दिस इज द 3 टर्म्स दैट वी नीड टू फाइंड। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आ जाए एग्जांपल 8.4 है, उसको देखें। Observe the given pattern and find the next 3 terms of pattern 1600, 800, 400, 200, 100 and 50। अब इस पैटर्न को फॉलो करो। इसमें क्या चीज है? नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। क्या यहां पर 50 आता है? ये चीज ऑब्जर्व करें। 1600 पहली टर्म को 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया, फिर जो दूसरी आई उसको 2 पे डिवाइड कर दिया, तीसरी आई 2 पे डिवाइड कर दिया, चौथी आई 2 पे डिवाइड कर दिया, पांचवी आई 2 पे डिवाइड, छठी आई 2 पे डिवाइड कर दिया। अब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25। अब ये देखें 25 आ गया, 25 को 2 पे डिवाइड किया तो 12.5, इसी तरह 12.5 को 2 पे डिवाइड किया तो 6.25। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म थी जो हमने फाइंड करनी थी। रूल क्या था कि हर टर्म को 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है तो टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो इसके साथ साथ आपने इनसे रिलेटेड जो स्किल प्रैक्टिस 8.2 कर लेनी है। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ द नंबर इन द गिवन टेबल। ये जो टेबल में नंबर्स गिवन है इसमें आपने पैटर्न को जो है वो फॉलो करना है। अब कैसे? अगर आपके पास एक कॉव है, 1 कॉव है तो 4 लेग्स होंगी उसकी, 2 कॉव्स होंगी तो कितनी लेग्स होंगी? तो डेफिनेटली 8 होंगी। 6 कॉव्स होंगी तो कितनी लेग्स होंगी? ये आपने बताना है और उसके मुताबिक आपने देखना है कि हर नंबर को जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह एक्टिविटी नंबर 8.1 है, इसमें देखें राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स इन द पैटर्न 1 7 14 21 28, राइट। और इसी तरह इसमें आपने क्या करना है? नेक्स्ट 4 नंबर्स राइट करने पैटर्न। अब यहां पर ये 7 का टेबल है, 1 7 14 21 28, तो इसका नंबर क्या है? 28 के 35 आ जाएगा। बाकी जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। 35 आ गया, इसके अगला कौन सा है? 42 आ गया। बाकी जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो भी आपने खुद करना है। 2 5 हर नंबर में 3 का डिफरेंस है, तो ये आपने फाइंड करके अगले 4 नंबर्स राइट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये टीचर्स के लिए है। टीचर्स ने ये जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर टीचर कॉर्नर में गिवन है, इनको क्लास में परफॉर्म करवाना है। ये बहुत इजी एक्टिविटीज़ है। अब एक एक्टिविटी 8.2 है, इसमें देखें क्या करना है।
कलर द मल्टीपल्स ऑफ 6, 7 एंड 13 इन डिफरेंट कलर्स अकॉर्डिंग टू द गिवन की क्या है? आल्सो ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे कलर द मल्टीपल्स ऑफ 7 इन ब्लू। अब 7 के जो मल्टीपल है ना उनको ब्लू में कर देना है। 7 इसको ब्लू में 7 1 7 ब्लू में कलर कर दें। 7 2 14, 7 3 21, इनको ब्लू में करते जाएं। इसी तरह जो कलर द मल्टीपल ऑफ 13 इन ग्रीन, ये सारे आपने 120 तक कलर करने हैं। और इसी तरह ग्रीन में करने हैं, किसको करना है? 13 के उसको मल्टीपल्स को। 13 1 13, ये ग्रीन हो गया। इसी तरह 13 1 13 2 26, ये ग्रीन हो गया। इसी तरह आपके पास है 13 3 39, तो ये इस तरह आ गया। बाकी सारे जो है ना आपने 13 के मल्टीपल कर लेने हैं। कलर द मल्टीपल ऑफ 6 इन रेड, जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो रेड में करने हैं। कैसे? ये देखें, ये 6 आ गया, 6 1 6 6 2 12, ये इस तरह आपने सारे कलर कर लेने हैं। तो फिर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है इस चार्ट से या टेबल के साथ। तो ये आपने टेबल जो है आपकी नोटबुक के सॉरी आपकी बुक के ऊपर गिवन है, इसको आपने खुद कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटी है, ये आपने क्लास में ही कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जिस क्वेश्चन सॉल्व करके जो आपने सॉल्व कर लिए उसके बाद जो रिजल्ट्स होंगे उनको आपने अपने बुक के साथ टैली करना है और फिर अपना जो सोल्यूशन है उसको सबमिट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज जो है 8.1 उसकी तरफ चलते हैं। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1, आपने हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द गिवन पैटर्न एंड फिल द बॉक्स। आप देखें यहाँ पर 15 है, फिर 25 है, फिर 35 है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि जो दूसरा नंबर है उससे पहले नंबर में क्या चीज़ ऐड प्लस ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनती है। इस नंबर को हम लोगों ने क्या किया, 15 में 10 ऐड किया तो हमारे पास 25 बना। अगेन 25 में हमने 10 ऐड किया तो हमारे पास कितना बना? 35 में 10 ऐड करेंगे तो 45 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल हमें वर्क कर रहा नजर आ रहा है करता हुआ कि फिर 45 में 10 ऐड किया तो मतलब हर जो प्रोसीडिंग टर्म है उसमें जो उसकी पिछली टर्म में हम लोगों ने 10 ऐड किया। जैसा कि डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, 25 में से 15 को माइनस कर लें, 15 अगली टर्म से पिछली को माइनस करें तो आपके पास कोई सी भी दो टर्म लेकर तो वो आपके पास 10 का डिफरेंस आ जाएगा। अब इसको ऐड करते जाएं। अब 55 में 10 ऐड किया तो 65 आ गया। इसी तरह 65 में 10 ऐड किया तो 75 आ गया। तो ये आपके पास रिजल्ट बन गया। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये 45 है। अब ये पैटर्न देखो कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ये 57 है, ये 59 है। अब 45 जो होता है ये ग्रेटर होता है और 52 जो है 45 जो है वो लेस होता है और 52 जो है वो ग्रेटर है। इसी तरह 59 जो है ये अगेन ग्रेटर है। सो इसका मतलब ये पैटर्न जो है ये इंक्रीजिंग पैटर्न है नंबर्स का। तो इसमें क्या चीज हम लोग डिफरेंस फाइंड करते हैं। 52 में से 45 माइनस किए तो हमारे पास 7 का डिफरेंस आया। तो जैसे ही हमने 52 में से माइनस किया 45 को तो हमारे पास डिफरेंस कितना आया? 7 का। तो ये 7 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने हर कोई भी टर्म पकड़नी है उसमें 7 ऐड करेंगे तो अगली टर्म बन जाएगी। अब 59 में 7 ऐड किया, जैसा कि 52 में 7 ऐड किया तो 59 बन गया। इस तरह 59 में 7 ऐड किया तो क्या चीज बनी? 66 बनेगी। 66 में 7 ऐड किया तो क्या बना? 73 बन गया। अगेन अगली टर्म जो है वो आपने खुद राइट करनी है। सिमिलरली जो आपने पार्ट 3 4 5 6 ये कंप्लीट करने हैं। और नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आइडेंटिफाई द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट द मिसिंग नंबर्स। सो गिवन पैटर्न क्या है? 47 43 39। अब यहां से हमें पता चल गया है कि पहली टर्म बड़ी है, दूसरी टर्म छोटी है, फिर अगली टर्म उससे छोटी है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो मतलब यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो पैटर्न जो है वो डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 47 में से 43 को माइनस किया, 47 माइनस 43 तो क्या 4 का डिफरेंस आया।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर पहली टर्म से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 39 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गया 35। अब 35 में से 4 माइनस किया 31, 31 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या चीज आएगी 27। तो अब अगला नंबर आपने खुद कंप्लीट कर लेना, 27 में से 4 माइनस किया तो 23 आ गया। तो ये चीज आपने कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह बाकी का पार्ट 2, 3, 4, 5 और 6 आपने कंप्लीट करने के बाद आपने अपने रिजल्ट्स को, जो बुक के पीछे दिए गए रिजल्ट्स हैं उनके साथ टैली करना है और सोल्यूशन को जो आपने वर्किंग किया वो अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। डिस्क्राइब द पैटर्न फाउंड इन द फॉलोइंग नंबर्स। इस पैटर्न को डिस्क्राइब करना है कि ये कैसा पैटर्न है, ये इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है। ये देखें 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, इसमें 6 का डिफरेंस है और ये पैटर्न डिक्रीजिंग पैटर्न, सॉरी इंक्रीजिंग पैटर्न है। इसी तरह 6 को सेकंड पार्ट को देखें, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 3 का डिफरेंस है और ये पैटर्न इंक्रीजिंग पैटर्न है। तो पिछला भी इंक्रीजिंग था, ये भी इंक्रीजिंग है। अब आ जाए एक एक्टिविटी की तरफ जो आपकी एक्सरसाइज के एंड के ऊपर दी हुई है। एक्टिविटी 8.3 है, इसको आपने परफॉर्म करना है घर पे। अब यहां पर कहते हैं कि कैलेंडर ले आप 2025 का कैलेंडर यहां पर गिवन है। आप अपना 26 का कैलेंडर ले लें, 24 का ले लें, कोई सा भी ले लें। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डेट्स इफ फर्स्ट संडे इज एट 3 जून 2025। पहला संडे 3 जून 2020, जून वाला महीना देखें, ये संडे जो है फर्स्ट संडे ये आ गया। फर्स्ट संडे इज एट 3 जून 2025। तो आपके पास राइट नेक्स्ट डेट्स फॉर द अदर संडे ऑफ दिस मंथ। तो अगली डेट आपने लिखनी है कि इस संडे की, ये सैटरडे है, ये संडे है, ये जून में 3 जून 2025। 3 जून यहां पर 3 जून ऑन ट्यूसडे को बनता है ना, संडे की बजाय। तो हमारे पास यहां पर संडे कहां पर बनता है, 7 को बनता है। तो नेक्स्ट संडे कब आएगा, यहां पर ये 7 कर लेंगे, करेक्शन है। तो यहाँ टाइपिंग एरर आया हुआ है। तो यहां पर आपके पास 7 जून जो है वो 2025 को बनता है पहला संडे। तो राइट नेक्स्ट डेट फॉर अदर संडे ऑफ दिस मंथ। अदर संडे के लिए कौन सी है, 14, ये आ गई। फिर 21 है, फिर 28 है। तो यहाँ पर 4 संडेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो राइट द रूल फॉर पैटर्न ऑफ द डेट्स फॉर ईच संडे। तो आपने रूल फाइन राइट कर देना है। रूल क्या है कि हर पहले नंबर में 7 को इंक्रीज करते जाएं, तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेसन में विद न्यू एसएलओ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।